नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की शुक्रवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मुलाकात हुई। शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेता बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर मिले। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट बातचीत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती भी दी थी जिसमें उनको समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था। न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। इस मुद्दे पर संसद के बजट सत्र में जमकर हंगामा हुआ। विधेयक पास होने के बाद आज भी विपक्ष ने मामले में जोरदार हंगामा किया। इस बीच दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, ये विधेयक जमीन हड़पने के लिए लाया गया। वे जल्द ही वक्फ की जमीन ले लेंगे। लेने के लिए भी खास करके जमीन लैंड। अब देखिए आने वाले दिनों में लैंड किसके हिस्से में जाती है। अभी से सौदा शुरू हो गया है ये लोगों का। ये लोग ऐसे सीधे लोग नहीं है। जब जमीन दिखते हैं तो पागल हो जाते, खा जाते। अभी धारावी की जमीन खा ली। मोदी जी के लाडले उद्योगपति पूरी मुंबई में जमीन ले ली उस मामले में। अभी वक्त जमीन भी खा जाए। खाने वाले बड़े बड़े कल भाषण कर रहे थे, गरीबों की, गरीब मुसलमानों की चिंता, गरीब मुसलमान। ये कब से गरीब मुसलमानों की चिंता करते हैं? ये सब नाटक छोड़ दीजिए, देख लेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को जबरन पारित कराए जाने वाले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भड़क गए। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि सदन की कार्रवाई के दौरान एक वरिष्ठ सदस्य का ऐसे आक्षेप लगाना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में बीते दिन देर रात तक वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा के बाद इसे पारित भी कर दिया गया। इस दौरान भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बीच गहमा गहमी देखने को मिली। मामले में दिग्विजय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया, जिसके बाद शाह ने भी उनकी जमकर क्लास लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 20 सालों के बाद लखनऊ में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक नई योजना और एक बेहतरीन कार्य योजना के शुभारंभ पर मैं सभी लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 7,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 800 एकड़ क्षेत्र में इस योजना को लाने में सफलता हासिल की है। ये एक सराहनीय प्रयास है। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है कि जीवन की सुगमता बढ़े। 20 वर्ष उपरांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई आवासीय योजना के शुभारंभ के अवसर पर मैं पूरे लखनऊ वासियों को और आने वाले समय में उन सभी महानुभावों को जो इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, उन सभी को मैं हृदय से इस अवसर पर
बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वक्फ संशोधन बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को जल्दबाजी में लाई है। अगर इस बिल को समझने के लिए जनता को और समय दिया जाता तो अच्छा होता। एक्स पर जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय देती तो उनके सभी संदेहों को भी दूर करके इस बिल को लाती तो ये बेहतर होता। आर माधवन और विजय सेतुपति को लेकर शानदार तमिल फिल्म विक्रम वेदा बनाने वाले निर्माता एस शशिकांत अब निर्देशन में हाथ आजमाने उतरे हैं। विराज सिंह गोहिल उनके सिनेमैटोग्राफर हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों को तो ये फिल्म सिर्फ विराज के वाइल्ड एंगल लेंस से बने फ्रेम देखने के लिए ही देख डालनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अब तक बड़े मुसलमान नेताओं को बांधे रखा है, लेकिन दूसरी तरफ छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं का वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इस्तीफा देना जारी है। जदयू ने बिल का समर्थन किया, जिससे नाराजगी है। वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी होने लगी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बाद अब कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो संसद में पारित वक्फ विधेयक 2024 की संवैधानिक को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। विधेयक को शुक्रवार सुबह संसद से मंजूरी दी गई थी। इससे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में भी इसे मंजूरी दे दी थी। बिम्स्टेक देशों में भारत का दबदबा बरकरार है। थाईलैंड में हो रहे 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों को यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में व्यापार, कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने, वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करने और क्षेत्र में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की संभावनाएं तलाशने का भी प्रस्ताव रखा। सत्ता में लौटी भाजपा के सामने चुनावी वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। वो भी आप शरीक है विपक्ष के सामने, जिसने भाजपा सरकार बनने के पहले दिन से ही महिला सम्मान योजना, बिजली पानी कटौती समेत दूसरे मसलों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। साथ में भाजपा के आला नेतृत्व की भी दिल्ली की सत्ता पर नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनंतनगर आवासीय योजना लॉन्च कर दी। इस योजना की लागत 6500 करोड़ रुपए है, जो कि 785 एकड़ में प्रस्तावित है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योजना को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोहान रोड स्थित इस योजना में भूखंडों के लिए पंजीकरण का शुभारंभ हो गया। रायबरेली के लालगंज कस्बे के पान दरीबा मोहल्ला निवासी पूर्व मंत्री गिरीश नारायण पांडे और उनकी पत्नी बीना पांडे के निधन पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनके आवास पहुंचे। दोनों नेताओं ने पांडे दंपत्ति को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें तरुण प्रभा न्यूज नेटवर्क के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।